आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आपको पता है कि जापान में एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। ये तबाही जैसा आप सोच रहे हैं वैसी नहीं है, बट ये तबाही इनडायरेक्ट है, यानी कि ये तबाही डायरेक्टली जापान के लोगों को इफेक्ट नहीं करेगी, बट इनडायरेक्टली जापान को और जापान के लोगों को इफेक्ट करने वाली है। तो क्या है ये तबाही? चलिए हम इसके बात करते हैं। तो पहली बार जापान में ये कहा गया कि 10% जापान की जो पॉपुलेशन है, यानी कि हर 10 में से एक इंसान की एज जो है वो 80 साल या उससे ज़्यादा है। नेशनल डेटा ने बताया कि 29.1% जो जापान की टोटल 125 मिलियन यानी कि 12.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, उसकी एज 65 साल या उससे ज़्यादा हो गई है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस समय जापान के आधे से ज़्यादा लोग बूढ़े हो चुके हैं, 50 से ज़्यादा हैं। जहां भारत में यंगेस्ट पॉपुलेशन है, वहीं जापान धीमे धीमे बूढ़ा हो रहा है। जापान के जो बहुत सारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल थे वो धीमे धीमे बंद होते जा रहे हैं। ये प्रोपोर्शन 24.5% इटली में और 23.6% फिनलैंड में है, जिसकी रैंक सेकंड और थर्ड है, और पहले नंबर पे है जापान। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2040 में लगभग 34.8% पॉपुलेशन 65 साल से ऊपर हो जाएगी, और ये आंकड़ा आधे से ज्यादा क्या 70% तक भी जा सकता है। तो आखिरकार दिक्कत क्या है? क्यों जापान में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है? क्यों जापान में लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं? जापान में बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। पिछले साल 8 लाख कम बच्चे पैदा हुए हैं। जहां 1970s में ये फिगर 2 गुना था, वहीं इस समय जापान की बुरी हालत है। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा ने कहा कि उनका देश इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फंक्शन एज अ सोसाइटी। जापान समाज की तरह एज अ समाज कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं बचेगी आगे ले जाने के लिए। बाकी एशियन कंट्रीज भी डेमोग्राफिक चैलेंजेस फेस कर रही हैं। जैसा चाइना की पॉपुलेशन पहली बार 1961 के बाद बहुत तेजी से नीचे गई। चाइना में भी कोई बच्चे पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन जापान की पॉपुलेशन ज़्यादा खतरे में है। अब अगर हम जापान के इस पॉपुलेशन इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले तो लेबर की शॉर्टेज होगी। देखिए, आपको पता है कि जो कंट्री हैं, जो देश हैं, वो लेबर से चलते हैं। लेबर्स काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है और इकोनॉमी चलती रहती है। जापान में जॉब्स की कमी नहीं है, जापान में जॉब्स बहुत सारी हैं, बट उनको पूरा करने के लिए लेबर्स ही नहीं है। यंग एडल्ट्स जापान में कम है, तभी भारत या फिर एशिया के काफी लोग जापान में जाके जॉब करते हैं। रूरल कम्युनिटीज दे आर डाइंग आउट। एक गांव तो ऐसा है जिसने 25 सालों में कोई नया जन्म देखा ही नहीं। शहरों के भी यही हाल है। दूसरी दिक्कत है बूढ़े लोगों का ख्याल रखना। अगर यंग पॉपुलेशन कम होगी तो फिर बूढ़े लोगों का ख्याल कौन रखेगा? और अगर बूढ़े लोगों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो सरकार पे बर्डन पड़ेगा। इसी से ही हमारी तीसरी दिक्कत जुड़ी है। एंटाइटलमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे। जो भी रिटायरीज हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। जापान की ही बात करें तो 5.8 वर्कर फॉर एवरी रिटायरी 1990 में, अभी 2017 में 2.3 वर्कर है, और 2050 में ये 1.4 हो जाएगा। मिलिट्री में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। हर देश के लिए उसकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसकी सुरक्षा मिलिट्री करती है, लेकिन अगर डिक्लाइन होगा तो फिर मिलिट्री कैसे सुरक्षा करेगी? क्योंकि मिलिट्री में यंग लोग नहीं रहेंगे। इनोवेशन में डिक्लाइन, यंग नहीं आएंगे, यंग माइंड्स नहीं आएगा तो इनोवेशन भी नहीं हो पाएगा। मेंटल हेल्थ पे दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत। पॉपुलेशन डिक्लाइन डायरेक्टली मेंटल हेल्थ या फिर मोराल को हार्म करता है, क्योंकि इससे परमानेंट रिसेशन आता है, क्योंकि आपकी लेबर फोर्स है नहीं, जिसकी वजह से मेंटल इलनेस बढ़ती है। डिफ्लेशन आता है। एक ये बताया गया एक सर्वे में कि 2014 में एक सर्वे हुआ, डिफ्लेशन भी आता है। 2014 के सर्वे में ये बताया गया कि अगर पॉपुलेशन ऐसे ही घटती रही तो डिफ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का बढ़ना, और डिफ्लेशन मतलब महंगाई का खत्म होना, जो कि और खतरनाक होता है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट,
यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि लेस इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी होगी क्योंकि यंग लोग रहेंगे नहीं और इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये सारी चीजें जापान में ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार क्यों जापान में पॉपुलेशन तेजी से गिरती जा रही है। इसका सबसे पहला कॉज है हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दोस्तों, जापान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी कि एक इंसान कितने समय तक जीता है वो 85 साल है। क्या आप विश्वास करेंगे? 82 साल मेल्स में और 89 ईयर्स यानी कि 89 साल फीमेल्स में। तो इसीलिए फर्टिलिटी रेट लो है और मोर्टेलिटी रेट भी लो है। लोग मरते कम हैं और पैदा भी कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा, लो फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं वो एक औरत अब जन्म देती है उनको अपनी लाइफ टाइम में, वो भी लगातार गिरता जा रहा है। रिप्लेसमेंट लेवल होना चाहिए जो TFR है उसको मैच करे। टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम होना इसका एक कारण है। टोटल फर्टिलिटी रेट होता है एक औरत अपने पूरी लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्मेगी। अब ये रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये हिस्टोरिक लो 1.26 है। अगर 2 है, क्योंकि एक माँ और एक पिता यानी कि 2 लोग, तो 2 से ऊपर होंगे तभी पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे 2 से नीचे हैं। 2016 में TFI 1.41 था। फिर उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, आजकल शादियों में लोग कम बिलीव कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन महंगी हो गई है, रहना महंगा हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली, सबका ख्याल रखना महंगा हो गया है और इतनी ज़्यादा इनकम है नहीं। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि बेस्ट है कि हम पैसा बचाएं, क्योंकि बच्चा पालना अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हो रही है। चौथा, जापान में अकेलापन बहुत ज़्यादा है। आपने बिल्कुल सही सुना, जापान में आपको किराए की चाची, मामी, गर्लफ्रेंड सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ की औरतों की एक एक्सपेक्टेशन है कि हमको मर्द चाहिए तो परफेक्ट चाहिए। तो वहाँ पे अकेलापन बहुत ज़्यादा और लोग सोचते हैं कि अकेले ही लाइफ गुजार लो तो ज़्यादा बेटर होगा। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जापान की पॉपुलेशन बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। लेकिन दोस्तों, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जापान एक बहुत ही महान देश रहा है। वो अपने आप को कभी भी ऊपर कर सकता है, लेकिन ये वाली दिक्कत से वो कैसे उभरेगा जब लोग ही तैयार नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए? तो फिर आप क्या करेंगे? हालांकि सरकार की कई पॉलिसी हैं, सरकार इनकरेज भी कर रही है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो जापान में बहुत बड़ी सामाजिक आपदा आ जाएगी और जापान बर्बाद हो सकता है। दुनिया का सबसे डेवलप्ड, सबसे शानदार देश इस तरीके से बर्बादी की कगार पर है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।